हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे शाम से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और शाम हो गया था। शाम को मैं पीहू के लिए कुछ नाश्ता बना रही थी। उसके लिए मैं बना रही थी थोड़ी सी मैगी यानी इप्पी। तो उसको मन था कि मैं आज इप्पी ही खाऊंगी, तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा सा बना के मैं दे देती हूँ, ताकि रात को खाने में भी टाइम रहता है। तो थोड़ा सा शाम का नाश्ता मैं बना देती हूँ। वैसे डेली मैं मैगी देती नहीं हूँ उसको, कभी कभार दे देती हूँ बना के। तो यहाँ पे मैं उसके लिए मैगी बनाई थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ नाइट रूटीन, रात में शाम से लेकर रात तक कैसे कैसे होता है काम। यहाँ पे मैंने पीहू को ले लिया था, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है ना कि वो अकेले बोर हो जाती है, तो मुझे कभी कभी टाइम देना चाहिए। खाना बनाते बनाते मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा टाइम उसको दूँ, ताकि वो खेल पाए या देख पाए। तो मैं उसको उठा के स्लेब पे बैठा ली थी कि मुझसे बातें कर पाए। वैसे ज़्यादातर ये नहीं हो पाता है, जब छोटी थी तो ऐसे ही होता था, पर अब तो बड़ी हो गई है, इधर उधर करते रहती है, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा कंपनी दे देती हूँ बीच बीच में। वैसे जब इसका फ्रेंड एक था मेरे बिल्डिंग में, आरव नाम था उसका, तो वो रहता था तो ये काफ़ी खेलती थी, अच्छे से रहती थी। अभी थोड़ा सा ये इमोशनल हो गई है, क्योंकि इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, ये बिल्कुल भी अकेली पड़ गई है। यहाँ पे मैं उसको मैगी बना के दे रही थी। फिर मैं अपने लिए सोची कि थोड़ा सा शाम में तो आदत सा बन गया है, या तो चाय पियो या कुछ भी, तो ग्रीन टी पी लेती हूँ, या तो चाय बना के शाम में पी लेती हूँ, या नींबू वाला चाय मैं पी लेती हूँ। पर यहाँ पे मैंने सोचा बिना चीनी का क्या पिया जाए, तो मैं कॉफ़ी बना ली, वो भी बिना चीनी डाले। मैंने अपने लिए बना लिया कॉफ़ी। तो वो मैं शाम में जब तक कुछ पीती नहीं हूँ ना, अजीब सा लगता है कुछ छूट गया है। वैसे चाय मैं छोड़ना चाहती हूँ, उसके जगह कॉफ़ी या लेमन टी या ग्रीन टी मैं पीना चाहती हूँ। चीनी एकदम से छोड़ना चाहती हूँ मैं। यहाँ पे मैगी मैंने बना के तैयार कर दिया है। फिर मैं सोची कि गर्मा गर्म है, इसको मैं फैला के और पीहू को दे देती हूँ। ऐसे शाम से शुरू हो जाता है हमारा काम। हम महिलाओं का काम तो दिन भर चलते ही रहता है, शाम से शुरू हो जाता है। तो मैंने उसको कुछ समझा रही थी कि गर्म है, आराम आराम से खाना। फिर उसको मैं नीचे बैठा देती हूँ खाने के लिए। टीवी ऑन कर देती हूँ कि टीवी देखते रहेगी, खाते रहेगी। और खुद से खाना मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि जल्दी हो नहीं पाता है, वो खुद से खा नहीं पाती है, तो इसीलिए मैं उसको सिखा रही हूँ खुद से खाना। तो मैं टेबल पे रख के दे देती हूँ कि अपने आप खा लो। और मैगी को अच्छे से कट कर देती हूँ कि कट रहेगा तो वो अपने आप खा लेगी, उठा उठा के, ऐसे खींचना नहीं पड़ेगा। अभी गर्मा गर्म मैगी मैं उसको दे दी थी। मैं अपने लिए बना रही थी कॉफ़ी। पीहू को मैंने दे दिया था मैगी। फिर मैं उसके बाद खाने की भी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि धीरे धीरे खाना मैं बनाना शुरू कर देती हूँ शाम से ही, ताकि जल्दी बन जाए। और ऐसा हो रहा है जब से बिग बॉस ख़त्म हो गया है, मैं तो टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। और टीवी ना देखने की वजह से जल्दी से खाना बन जाता है, जल्दी हम लोग सोने भी चले जाते हैं। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं सीरियल वगैरह कुछ देखती नहीं हूँ। एक मैं शो बिग बॉस देखती थी, फिर खतरों का खिलाड़ी आता है, वो मैं देखती हूँ। तो वो तो सैटरडे संडे को देता है, अभी वो भी नहीं आया है, तो इसीलिए टीवी मैं देखती ही नहीं हूँ बिल्कुल। तो टाइम बच जाता है। वैसे बिग बॉस जितना दिन चला उतना दिन तो मैं बिल्कुल भी 12 बजे सोई। एक हो जाता है जो देखता है उसको हो जाता है कि हाँ देखूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ऐसा लगाव हो जाता है, जैसे सीरियल से किसी किसी को बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो अभी टाइम हम लोगों का जल्दी खाना पीना हो जा रहा है, इसके वजह से हम लोग जल्दी खा पी के सो जा रहे हैं, तो खाना भी जल्दी बन जा रहा है। तो मैंने दाल रख दिया था। दाल रखने के बाद मैं सोची कि पहले पूजा कर लेते हैं, दिया जला लेते हैं मंदिर में, क्योंकि शाम हो गया था और मैं यहाँ पे जला रही थी दिया। तो सबसे पहले सब पूजा करने के बाद फिर खाना में लग जाएंगे। तो पहले यहाँ कर लेते हैं पूजा। लड्डू गोपाल हैं, उनको भोग लगा लेते हैं। उसके
फिर मैं आ गई थी किचन में और मेरा दाल बन गया था। फिर मैं इस डब्बे को साफ़ कर रही थी क्योंकि थोड़ा धूल सा जम गया था इसके ऊपर। और ये तेल का डब्बा है, इस बार पैकेट वाला तेल आया है मेरे घर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबको फाड़ के मैं इसी में डाल देती हूँ क्योंकि वो इकट्ठा रहता है। वैसे पैकेट बार बार खोलना और डालना टाइम लग जाता है, इसमें रहता है तो मैं बार बार डाल लेती हूँ। इसीलिए मैं इसको साफ़ करके इसमें सब डाल दूँगी तेल। पैकेट को फाड़ फाड़ के मैं डाल दूँगी, इसीलिए मैं इसको साफ़ कर रही थी। वैसे मेरा दाल बन गया था। इधर मैं रखी थी आंवला, क्योंकि आंवला का चटनी बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, तो मैं बनाती हूँ हमेशा। जब खाना रात में ही प्रॉपर बन पाता है, दिन में तो हो नहीं पाता है। दिन में बस रोटी सब्ज़ी या भुजिया रोटी जो भी शॉर्टकट में जल्दी बन जाता है, सुबह सुबह वही बनता है। रात में प्रॉपर दाल चावल सब्ज़ी जो भी होता है, चटनी वगैरह सब बनता है। तो यहाँ पे पतिदेव को चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं हमेशा बना के रखती हूँ फ्रिज में। 1-2 दिन चलता है, फिर दूसरा बनता है। तो अभी तो आंवला बहुत ही मिल रहा है मार्केट में, उसका सीज़न चल रहा है, तो वो मैं लेके आई थी, उसको उबाल रही थी। उबाल के मैं पीस देती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे तरीके से पूरा मैं रख देती हूँ ताकि सब चला जाए अंदर, क्योंकि पैकेट में क्या होता है कि आधा तेल जाता है, आधा रह जाता है। तब मैं उसको क्या करती हूँ कि वैसे काट के उसको कुछ देर के लिए उसको दीवार से चिपका के रख दूँगी कि गिरेगा नहीं, टपक जाएगा थोड़ा बहुत, सब रहेगा वो भी टपक जाएगा अंदर। तो थोड़े देर के बाद ही मैं रखती हूँ, वैसे जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरा दाल बन गया था, मैंने दाल का तड़का लगा लिया था और फिर मैं उसको सारे बर्तन को मैं अलग रखते जाती हूँ ताकि मैं उसको जल्दी जल्दी धो के हटा दूँ, ताकि किचन मेरा फ्रेश रहे। क्योंकि किचन छोटा होने के कारण, ज़्यादा छोटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग किचन ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं है। पर हाँ, बात ये है कि मॉड्यूलर किचन नहीं है, ओपन है, तो ओपन किचन में सब कुछ दिखता है, जिससे फैला-फैला सा नज़र आता है। मॉड्यूलर किचन में रहता है तो सब कुछ अंदर रहता है, दरवाजे के अंदर, तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो अच्छा लगता है। पर इसमें क्या होता है कि सब कुछ फैला-फैला सा लगता है, ऊपर ही दिखाई देता है। और मेरा खाना बन चुका था, मैंने वीडियो बंद कर दिया था खाना बनाने के टाइम, पर मैं यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं पूरा बर्तन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन मैं जूठा नहीं छोड़ती हूँ। मैं पूरा बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। वैसे सब कोई करते हैं, पर थोड़ा बहुत नहीं रखना चाहिए, बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए रात में जूठा बर्तन, क्योंकि मानते हैं ऐसा कि नहीं रखना चाहिए जूठा किचन में बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात कि साफ़ सफाई करके सो, तो जिसको सुबह सुबह उठना होता है या सुबह जाना होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाना और बर्तन धोना, किचन की सफाई करना, ये सब नहीं हो पाता है। तो रात में साफ़ सफाई करके सोने से एक तो माइंड फ्रेश रहता है कि चलो मेरा किचन साफ़ है, मैं सुबह उठ के जल्दी से खाना बना सकती हूँ। उसके ऊपर से कभी भी किचन में जाओ तो आपको एक अलग सी वाइब आती है पॉजिटिव, कि देख के अच्छा लगता है। वैसे फैला-फैला सा जूठा बर्तन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं खाना बनाते जाती हूँ और साथ-साथ बर्तन की क्लीनिंग करते जाती हूँ। वैसे क्या होता है, धीरे-धीरे एक तो सिंक भरता नहीं है और धीरे-धीरे हमें बर्तन कम होते दिखती है। फिर मैं लास्ट में जब खाना हम लोग खा लेते हैं, 2-3 बजता है, उसको भी धो के किचन को अच्छे से साफ़-सफ़ाई करके मैं सो जाती हूँ, ताकि सुबह में मुझे 7 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। सब्ज़ी या रोटी जो भी बनाना होता है मैं बना लेती हूँ 7 बजे तक। उसके बाद मैंने अच्छे से चूल्हे का सफाई किया, क्योंकि क्या होता है कि गिर जाता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है इसके ऊपर। तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ और साथ में ये ऊपर जो टाइलें लगी हैं उनकी भी, क्योंकि ये काफ़ी वाइट है और वाइट होने के कारण थोड़ा-सा भी छींटा पड़ता है तो ये पूरा येलो हो जाता है। तो ये साथ-साथ मैं कर देती हूँ। वैसे तो जब भी छींटा पड़ता है उसी टाइम मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। वैसे काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम मैं बहुत छोटे से ही कर रही हूँ। बचपन से ही मुझे याद भी नहीं है कि मैंने काम करना कब से शुरू किया है, क्योंकि मेरी लाइफ़ ऐसी रही है कि काम तो कर। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि ये सारे काम जो मैं पहले करती थी वो मैं अभी भी करती हूँ। शायद मेरे किस्मत में नहीं था कि कभी मैं आराम करूँ। चाहे जो भी हो, शादी के बाद तो आदमी का हो ही जाता है, चाहे अकेले रहो या साथ में रहो।
थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ता है, पर मेरे साथ शादी के पहले से ही ऐसा है। मैं बहुत छोटे से ही काम करती हूँ और सारे काम करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि खाना बनाना, बर्तन वगैरह धोना, ये सब मैं बहुत बचपन से करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के नहीं रहने से मेरे घर में दादी माँ थी। तो दादी माँ थी मेरे साथ और कोई नहीं था। मेरे चाचा चाची तो बिल्कुल नहीं हैं वो लोग। मेरे पापा जी एक ही भाई थे, तो हम दोनों ही थे और तीनों थे। तो फिर उसमें मैं ही थी एक लड़की जो मैं काम कर सकती थी, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं ही थी, तो मैं करती थी बचपन से ही। मैं ये झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती थी। खाना तो मैं नहीं बना पाती थी, पर ये सब काम जो मुझसे हो पाता था मैं करती थी। फिर मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम मैंने छोटे से ही किया हुआ है। तो मैं सोचती हूँ जहाँ तक हो जाए मैं अपना काम निपटा के ही मानूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है चाहे आप साथ में हो या अकेले हो, काम तो होता ही है। और यहाँ पे सिंक के अगल बगल में जो आप लोगों को पीला पीला सा दिख रहा है, तो वो दीवार था जो कि टाइल्स इन्होंने नहीं लगा रखा है वहाँ पे। सिर्फ साइड से उसका पेंट झड़ गया है। वैसे भी जो नए घर होते हैं जिसको आप अपने तरीके से रखते हो उसमें और जो आप हैंड ओवर करते हो उसमें तो फ़र्क होता ही है, क्योंकि उनमें जो पीछे आए होते हैं उनके हिसाब से काम होता है। जो भी आते जाते हैं वो अपने हिसाब से साफ़ सफाई करते हैं। फिर आप चाहे कितना हो कर लो, जो पहले से है वो तो होगा ही, क्योंकि आपका अपना घर जो आप अपने हिसाब से रखते हो शुरू से नया से, जब भी आप बना के रखे हो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।